पूरे मुल्क के अंदर शदीद किस्म की गर्मी है, लोगों की जानें जा रही हैं, 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन 38 लोग एक ही स्टेट के अंदर मारे गए हैं और शदीद किस्म की गर्मी जो 50 के आंकड़े को टच कर रही है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी 47 से 48 आइंदा कुछ दिनों में जा सकता है, इसकी भी अंदाजे लगाए जाने लगे हैं। आज चूँकि आप सब इस सूरत हाल पर तो मुसलसल नज़र ही रखते हैं, आप जानते हैं, मगर असल में हुआ क्या है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो 28 मई गुजरी है ना, 28 मई का दिन 44 डिग्री सेल्सियस के साथ गुजरा, जो अब तक का हाईएस्ट है। 26 मई 1984 को 47.9 यानी 47.9 48 के करीब टेम्परेचर गया और उस रिकॉर्ड की बराबरी की तरफ ये मई का महीना जा रहा है। आज का दिन, फिर कल 30 और उसके बाद परसों 31 और उसके बाद 1 जून में आप चले जाएंगे। तो फिलहाल बुरी खबर यह है कि अगले 7 रोज़ तक कोई मौसम तब्दील नहीं होगा। बालाई इलाकों में, जिनमें कुपवाड़ा, बांडीपुरा वगैरह है, हल्की बिखरे हुए मकामात पर बारिश थोड़ी सी राहत पहुंचा सकती है। लेकिन अगर कोई ये तवक्को कर बैठा है कि मैदानी इलाकों में बारिश होंगी तो महकमा मौसमियात श्रीनगर, जम्मू और लद्दाख के दफ्तर के मुताबिक नहीं होगी। दूसरा, पूरा नॉर्थन बेल्ट, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, शदीद गर्मी की चपेट में है और राजस्थान, दारुलहुकूमत दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का तकरीबन 80% हिस्सा और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर, जिसमें नीचे की तरफ जाएंगे पठानकोट, ऊपर वादी कश्मीर, काजीगुंड के टनल के उस पार और इस तरफ, दोनों साइड गर्मी ज़बरदस्त है। काजीगुंड में 23 साल रिकॉर्ड टूटा है। यही वजह है कि रेड जोन या खतरे की घंटी इस वक्त बजाते हुए साथ साथ रेड जोन में इन इलाकों को रखा गया है, जहां पर इंतज़ामिया की सबसे ज़्यादा नज़र है। शदीद गर्मी के बीच 38 लोग राजस्थान के अंदर अपनी जान गंवा बैठे हैं। डिहाइड्रेशन, बेहोशी की इतलात मौसूल हो रही हैं। ज़रूरत से ज़्यादा कई लोगों ने पानी इस्तेमाल किया, लेकिन तरह तरह की मिलावटी चीज़ें उसमें, जिस तरीके से लोग लेमन का कम इस्तेमाल करके और बाज़ारों से जो रंग पर मबनी जो ड्रिंक्स मिलती हैं उनका इस्तेमाल करते हुए, लेकिन बॉडी में अचानक से तब्दीलियाँ रोनमा हुई, सख्त गर्मी के बीच अपनी जान गंवा बैठे। 38 लोग राजस्थान में, केरला के अंदर 12 और कुल मिलाकर 18 बाकी स्टेट्स राजस्थान के अलावा, विच मीन्स ये तादाद 54 के आसपास बन जाती, नियर अबाउट 54-55 गैर सरकारी आदादोशुमार, लेकिन सरकारी आदादोशुमार से 50 से ज़्यादा अमवात हुई हैं। अब जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी बच्चों के सर पर रुमाल रखिएगा, कोशिश करें कि गर्मी की शिद्दत जो है उससे बचा जाए। स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है 1 जून से 16 जुलाई तक, और अच्छी बात यह है कि अल्लाह करे कि ये गर्मी जो है वो जून और जुलाई में, 16 जून से 16 जून के जुलाई के दरमियान का जो वक्फा है वो थोड़ी सी राहत वहाँ पर पहुँचाए। और दूसरी बात, एक हल्की सी बारिश का एक स्पेल भी होगा, थंडर शावर होगा, मीन्स सालाबारी भी हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है। कुपवाड़ा, बारामूला, पहलगाम, बांडीपुरा, पंथाचोक, सोनवा, डल लेक और मुनक्का इलाकों में 1 से 2 घंटों के लिए आइंदा 24 घंटों में 28 मई के बाद सूरत हाल ऐसी बन सकती है। शिकारा राइडिंग, बोटिंग जो एक्टिविटीज़ हैं डल लेक के आसपास, वुलर लेक में, वाटर बॉडीज़ पर जो लोग इस वक्त, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट श्रीनगर की जानकारी के मुताबिक इन इलाकों में जाने से इज्तनाब करें और कोशिश करें कि इन चीज़ों से गुरेज किया जाए। इधर गर्मी से आप देखेंगे तो जम्मू के अंदर 44 के आसपास टेम्परेचर, स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। समर जोन के अंदर जम्मू प्रोविंस के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में 16 जुलाई तक छुट्टियां रहनी हैं। और हीट वेव जो है 2015 से 2022 के दरमियान कुल मिलाकर भारत के अंदर 3,812 लोगों की मौत हुई है। 1,66,000 के आसपास लोग पिछले 22 से 23 वर्षों में, यानी 1998 से 2017 तक 1,66,000 लोग हीट वेव से मरे हैं। और भारत के अंदर 2015 से 2022 तक 7 सालों में 3812 लोगों की जान गई। आंध्र प्रदेश में ही, जहां पर 24 से ज़्यादा अकेली इस रियासत में लोगों की मौत हुई है। और सरकार ने पार्लियामेंट में जुलाई में ये तफसीलात भी शेयर की थी। लेकिन दूसरी तरफ हम और आप सब जानते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, और यही वजह है कि छुट्टियां इस वक्त करनी पड़ी है। तो सख्त गर्मी के बीच में बचिए, खुद का ख्याल रखिएगा, उन लोगों का भी ख्याल रखें जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। पानी पीते रहें, लेमन वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कुकुम्बर या खीरा जिसको आप बोलते हैं वो खाते रहिए। इस तरीके से वाटरमेलन वगैरह खाते रहें, तरबूज वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं जिनसे थोड़ी सी एनर्जी आपकी बूस्ट हो सकती है, थोड़ा बच सकते हैं। एहतियात बरतिएगा। और अल्लाह ना करे, टेम्परेचर मुसलसल बढ़ रहा है। बिजली की कटौती का सिलसिला भी 8 घंटे गाँव में, 4 घंटे देहात में, शहरों में शुरू हो चुका है। तो इस सिलसिले से भी फ़िलहाल आपको गुजरना पड़ेगा, इसलिए मुश्किलात फ़िलहाल थमेंगी नहीं। तो अपना ख्याल रखिएगा, पर्टिकुलरली उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर मुश्किलात ज़्यादा रहती हैं, उन एरियाज़ के अंदर भी बचने की ज़रूरत है।